जितेंद्र को कौन नहीं जानता। अपने ज़माने के मशहूर अभिनेता आज टीवी और फिल्म निर्माता के साथ साथ बालाजी टेलीफिल्म्स, बालाजी मोशन पिक्चर और एएलटी एंटरटेनमेंट के चेयरमैन भी हैं। ये अपने समय में अपनी डांसिंग स्टाइल को लेकर बहुत फेमस थे और इसके द्वारा अपने दर्शकों का ध्यान अपनी पिक्चर्स के प्रति आकर्षित करते थे। इन्हें साल 2003 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2006 में इन्हें स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्होंने लगभग 80 दक्षिण भारतीय फिल्मों में, मुख्यतः तेलुगु फिल्म में भी काम किया है। जितेंद्र का बचपन का नाम रवि कपूर था, जिसे बाद में इन्होंने परिवर्तित कर लिया। इनका जन्म 7 अप्रैल 1942 को हुआ था। इनके पिता का नाम अमरनाथ कपूर और मां का नाम कृष्णा कपूर है। इनके पिता इमिटेशन ज्वेलरी का काम करते थे। ये पंजाब के रहने वाले थे। जितेंद्र का जन्म भले ही पंजाब में हुआ है, परंतु इन्होंने अपना बचपन गिरगांव, मुंबई में बिताया। ये उस समय रामचंद्र नामक बिल्डिंग में एक मिडिल क्लास लोकेलिटी में रहते थे। इनकी आज भी उस जगह से कई यादें जुड़ी हुई हैं। आज भी हर वर्ष गणेश महोत्सव के समय जितेंद्र वहां जाते हैं और अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं। इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई अपने मित्र राजेश खन्ना के साथ सेंट सेबेस्टियन हाई स्कूल निरगौम में की है और इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज से पूरी की। यह बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने उस समय फिल्मों में आने के बावजूद अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। जितेंद्र की उनकी पत्नी शोभा से पहली मुलाकात जब हुई जब वे मात्र 14 वर्ष की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर कॉलेज कंप्लीट किया, फिर ब्रिटिश एयरवेज में एयर होस्टेज की नौकरी करने लगी। जब जितेंद्र 1960 से 1966 के बीच में अपने आप को इंडियन सिनेमा में स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, तब उनका रिलेशन शोभा के साथ शुरू हुआ, जो कि 1972 तक चला। इनकी शादी भी बहुत ही फिल्मी अंदाज में संपन्न हुई। 31 अक्टूबर की सुबह जितेंद्र ने अपने माता पिता को फ़ोन पर यह जानकारी दी कि वे उसी दिन शाम को शोभा से शादी करने जा रहे हैं। जितेंद्र के माता पिता ने उनसे शादी एक सप्ताह बाद करने के लिए कहा ताकि वे शादी की तैयारियां कर अच्छे से शादी कर पाए, परंतु शादी की तारीख को और आगे टलने के डर से जितेंद्र ने उनकी बात नहीं मानी। उस समय शोभा की मां भी जापान में थी और इस तरह जितेंद्र और शोभा ने शादी करने का निर्णय लिया। इनका विवाह एक बहुत ही सामान्य तरीके से कुछ पारिवारिक लोग और मेहमानों के बीच संपन्न हुआ। इनके विवाह में फिल्म इंडस्ट्री से राजेश खन्ना, गुलजार साहब और संजीव कपूर भी शामिल हुए। हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी में स्पष्ट किया है कि वे और जितेंद्र शादी करने का फैसला ले चुके थे, परंतु वे बाद में पीछे हट गईं। जितेंद्र और शोभा कपूर के 2 बच्चे एकता कपूर और तुषार कपूर हैं। एकता जहां बालाजी टेलीफिल्म्स चलाती है, वहीं तुषार अपने पिता के समान एक अभिनेता है। जितेंद्र का एक इस प्रकार इन्हें पहला मौका मात्र 17 वर्ष की उम्र में 1959 में मिला। इसके बाद इन्हें दूसरा बड़ा मौका साल 1964 में फिल्म गीत गाया पत्थरों ने वे भी वी शांताराम के द्वारा ही दिया गया, परंतु इन्हें सफलता 1967 में फिल्म फर्ज के द्वारा मिली। फिल्म फर्ज के गाने मस्त बहारों का ये मौसम इनका सुपरहिट गाना था। इसमें इनके स्टेप्स लोगों ने बहुत पसंद किए और साथ ही इस गाने में उनके द्वारा पहना गया टी-शर्ट और सफ़ेद जूते उनका ट्रेडमार्क बन गए। इसके बाद कारवां और हमजोली जैसी फिल्मों में जितेंद्र ने और गाने पर डांस किया और इसके डांस के ही कारण इन्हें बॉलीवुड में जंपिंग जैक नाम दिया गया। इन्होंने लगभग 200 हिंदी फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा कुछ ही और कलाकार होंगे जिन्होंने उस समय इतनी संख्या में फिल्मों में काम किया होगा। जितेंद्र ने हवा हवाई गर्ल नाम से मशहूर श्रीदेवी और जय प्रदा के साथ कई फिल्मों में काम किया। इसके साथ की गई कुछ फिल्मों के नाम संजोग, औलाद, मजाल, जस्टिक चौधरी, मवाली, हिम्मत वाला, जानी दुश्मन, तोहफा आदि है। इनके अलावा इन्होंने साथ में कुछ तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। उस समय इनकी जोड़ी सुपरहिट जोड़ियों में से एक थी। इसके अलावा इस समय जितेंद्र ने गुलजार साहब के साथ परिचय, किनारा और खुशबू फिल्म में काम किया। इस फिल्मों में कुछ सदाबहार गाने ओ माझी रे, मुसाफिर हो यारो, नाम गुम जाएगा, ये सुपरहिट गानों को राहुल डेब वर्मन द्वारा कंपोज किया गया।
जबकि इसमें किशोर कुमार द्वारा अपनी आवाज़ दी गई। उस समय जया और श्रीदेवी के अलावा जितेंद्र की को स्टार की लिस्ट में रीना राय, नीतू सिंह, हेमा मालिनी, सुलक्षणा पंडित, विंध्या गोस्वामी, मौसमी चटर्जी और रेखा आदि नाम शामिल हैं। जितेंद्र की सुपरहिट फिल्में फर्ज, हमजोली, जीने की राह, कारवां, परिचय, खुशबू, किनारा, आशा, प्रियतमा, जुदाई। पहले आज के समान बहुत सारे अवार्ड्स फंक्शन नहीं होते थे, इसलिए उस समय अपनी हिट फिल्मों के लिए जितेंद्र के साथ बेस्ट एक्टर या अन्य कोई अवार्ड्स की लिस्ट नहीं है। परंतु हमें इतना जरूर ज्ञात है कि वे अपने समय के प्रसिद्ध कलाकार थे और शायद ही कोई ऐसा कलाकार होगा जिसने उस समय में इनके बराबर फिल्मों में काम किया होगा। साल 2004 में जितेंद्र को लीजेंड ऑफ इंडिया सिनेमा अवार्ड से अटलांटिक सिटी में सम्मानित किया गया था, जो कि एक बहुत बड़ा सम्मान था। साल 2007 में इन्हें दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला। इसके बाद इन्हें साल 2012 में लॉयंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था और यह अवार्ड इन्हें मोस्ट एवर ग्रीन रोमांटिक हीरो के लिए दिया गया था। जितेंद्र का अपनी शादी से पूर्व में हेमा मालिनी से अफेयर था और ये उस समय चर्चा का विषय बना हुआ था। पूरी बात इस तरह है कि जितेंद्र और शोभा कपूर का अफेयर कई वर्षों से चल रहा था, परंतु इसी बीच जितेंद्र ने हेमा के साथ कई फिल्में की और उनका आकर्षण हेमा की तरफ बढ़ने लगा। इसी बीच इन दोनों ने शादी करने का फैसला लिया और दोनों शादी के उद्देश्य से तिरुपति गए, परंतु वहां पर शोभा और धर्मेंद्र ने बीच में पहुंचकर फिल्मी तरीके से ये शादी रुकवा दी और फिर जितेंद्र और शोभा का विवाह बाद में संपन्न हुआ। बाद में हेमा ने अपनी बायोग्राफी में ऐसा बताया कि वे शादी से पूर्व ही इस रिश्ते से स्वयं पीछे हट गई थी। इसके बाद जितेंद्र का अफेयर श्रीदेवी के साथ हुआ। इस अफेयर की भनक जब शोभा को लगी तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने जब जितेंद्र को काम में ज़्यादा व्यस्त देखा और इसकी वजह श्रीदेवी के प्रमोशन में व्यस्त होना पाया तो उन्होंने इसके संबंध में जितेंद्र को अल्टीमेट दे दिया। इस समय जितेंद्र के 2 बच्चों के पिता थे और श्रीदेवी को भी बॉलीवुड में अपना स्थान मिल चुका था। तो श्रीदेवी ने डिक्लेयर किया कि वे अब जितेंद्र के साथ काम नहीं करेंगी, परंतु यह बात जितेंद्र को पसंद नहीं आई और उन्होंने श्रीदेवी की जगह जयप्रदा को अपना फेवर देना चालू किया। श्रीदेवी के साथ रिश्तों को लेकर जितेंद्र की बेटी एकता कपूर ने एक बार इंटरव्यू में कहा है कि स्कूल के समय में उनकी एक फ्रेंड ने उनसे कहा था कि तुम्हारे पिता का अफेयर श्रीदेवी से है, तो उन्होंने जवाब में कहा कि हाँ है, परंतु तुम्हारे पिता तो केवल उनके सपने देख सकते हैं। जितेंद्र को लेकर सबसे चर्चित और हाल ही का विवाद यह है कि उनकी 75 वर्ष की उम्र में उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया। उन पर यह आरोप उनकी दूर की बहन ने लगाया। उन्होंने कहा कि जब वे मात्र 12 वर्ष की थी तब जितेंद्र 28 के, तब उन्होंने उनके साथ ये हरकत की थी। इसके लिए जितेंद्र ने खुद टिकट बुक कर शूटिंग देखने के लिए शिमला बुलाया था और शराब के नशे में उनके साथ ये हरकत की। जितेंद्र के वकील ने इस मामले में कहा कि ये केवल एक एक्टर की इमेज को नुकसान पहुंचाने की साजिश है और इस तरह कोर्ट ने इनके संबंध में जितेंद्र के पक्ष में फैसला किया है। इस सब के अलावा जितेंद्र अपने मशहूर गानों और उस पर अपने डांस परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ही फेमस रहे हैं, जैसे कि मुसाफिर हूँ यारो, ताकी ओ ताकी, मस्त बहारों का मैं आशिक, हाय रे हाय, नैनों में सपना, तोहफा तोहफा तोहफा, गोरिया कहाँ तेरा देश, चढ़ती जवानी चाल तेरी, एक आँख मारूं, बार बार दिन ये आए। एक बार उनके पिता ने जितेंद्र को फिल्म नवरंग के सेट पर ज्वेलरी देने भेजा था, जहां उन्हें बताया गया कि अगर लड़की के कपड़े पहनकर वे आग में कूदेंगे तो उन्हें एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। इसके लिए एक्टर लड़की बनकर आग में कूद गए, जिसके बाद से उनकी ज़िंदगी ही बदल गई। डायरेक्टर वी शांताराम की फिल्म नवरंग में जितेंद्र को एक छोटा सा डायलॉग मिला था जिसमें उन्हें कहना था, सरदार सरदार, दुश्मन का दल टिड्डियों की तरह आगे बढ़ता ही आ रहा है। इस डायलॉग के लिए एक्टर ने 25 रीटेक लिए थे क्योंकि वे टिड्डियों नहीं बोल पा रहे थे। कहा जाता है कि जितेंद्र अपनी फिटनेस और अपने अनुशासन के लिए जाने जाते थे, जिसके बारे में याद करते हुए अभिनेता शक्ति कपूर एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि मैंने जितेंद्र के साथ लगभग 50 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया। उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। डिसिप्लिन से लेकर हेल्थ तक वो अपना
बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि यार शक्ति, मुझे चावल खाए हुए 25 साल हो गए हैं। उनके टिफ़िन में सिर्फ सब्जियां और सलाद हुआ करते थे। बता दें कि शूटिंग के दौरान जितेंद्र प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे उठकर पूरे सेट का चक्कर लगाते और 1 घंटे एक्सरसाइज करने के बाद वो फ्रेश होकर समय पर सेट पर हाजिर हो जाया करते थे। इतने बड़े स्टार के लिए बावजूद सादगी उनकी पहचान बन गई थी। जितेंद्र ने एक बार ये खुलासा किया था कि 1976 में वह फ्लाइट में मद्रास जा रहे थे और उस दिन करवा चौथ भी था। फ्लाइट लेट हो गई और जितेंद्र घर वापस आ गए। तब उनकी पत्नी शोभा ने चांद देखा और व्रत भी तोड़ा। रात 10:30 या 11 बजे उन्हें पता चला कि इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 171 फ्लाइट्स में आग लग गई है और 96 पैसेंजर्स की मौत हो गई है। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस के साथ सिल्वर स्क्रीन पर ज़बरदस्त केमिस्ट्री शेयर करने वाले जितेंद्र अपनी खास ड्रेसिंग सेंस के लिए मशहूर रहे हैं। जितेंद्र ने अपनी फिल्मी करियर में करीब 121 हिट फिल्में दी। उनकी जोड़ी रेखा हेमामालिनी श्रीदेवी जयप्रदा सबके साथ पसंद की गई। उन्होंने 60 से लेकर 80 के दशक लगभग हर लीडिंग एक्ट्रेस के साथ काम किया। एक वक्त ऐसा था कि जितेंद्र इंडस्ट्री में सफलता का दूसरा नाम बन गए थे। शानदार डांस की वजह से जंपिंग जैक के नाम से भी मशहूर हुए, लेकिन सफलता पाने के लिए जितेंद्र ने बहुत संघर्ष किया। जितेंद्र एक सफल एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर और मुंबई में लग्जरी बंगले के मालिक हैं, लेकिन पहली फिल्म के लिए उन्हें मात्र 100 रुपये मिले थे, वो भी 6 महीने के इंतजार करने के बाद। जितेंद्र का असली नाम रवि कपूर है। शुरुआती दौर में मुंबई के एक चॉल में रहा करते थे। जितेंद्र के पिताजी और चाचा दोनों ही फिल्मों में ज्वेलरी सप्लाई करने का काम करते थे। जब कॉलेज में थे तब उनके पिता का हार्ट अटैक आ गया था। पिता के बीमार होने पर घर चलाने में दिक्कत आने लगी। जितेंद्र में भी अपने चाचा के साथ धंधे में उतर पड़े। फिल्मों के सेट पर जाते जितेंद्र के मन में भी एक्टर बनने की ख्वाहिश जागी। ऐसे में जितेंद्र ने अपने चाचा से फिल्म फेयर वही शांताराम से मिलने की गुजारिश की। चाचा ने मुलाकात करवा दी। जितेंद्र ने उनसे फिल्मों में काम मांगा तो शांताराम ने कहा, तुम कोशिश करना चाहते हो तो करो, लेकिन मैं तुम्हें कोई काम नहीं दूंगा। यह सुनकर जितेंद्र बेहद उदास हो गए, लेकिन कुछ समय बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि जितेंद्र को उसी शांताराम की तरफ से बुलावा आया और जितेंद्र के साथ साथ 6 और लड़कों को सिलेक्ट कर लिया गया। जितेंद्र बड़े खुश हुए, लेकिन उनकी खुशी जल्द ही ख़त्म हो गई जब उन्हें पता चला कि जिस दिन कोई जूनियर आर्टिस्ट नहीं आएगा तब ही काम दिया जाएगा। लेकिन रोज़ सेट पर आते रहना है। जितेंद्र को कुछ भी काम चाहिए था, इसलिए सेट पर रोज़ आने लगे। इस बीच जितेंद्र ने अपनी कोशिश जारी रखी और एक दिन शांताराम को इम्प्रेस करने में कामयाब हो ही गए। शांताराम ने स्क्रीन टेस्ट लिया और फिल्म गीत गाया पत्थरों ने फिल्म में सिलेक्ट कर लिया। 100 रुपये महीने की पगार पर जितेंद्र ने काम किया और 6 महीने बिना पैसे काम करते रहे। हालांकि गीत गाया पत्थरों ने फिल्म उनकी ज़िंदगी की दिशा बदलने में कामयाब रही और जितेंद्र इसके बाद कामयाबी की कहानी लिखते चले गए। जितेंद्र ने एक के बाद एक तमाम सुपरहिट यादगार फिल्में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को दी हैं। वही शांताराम ने ही उनका नाम रवि कपूर से बदलकर जितेंद्र कर दिया। 80 साल के एक्टर शानदार जिंदगी बिता रहे हैं। सेलिब्रिटी नेटवर्थ की साइट के मुताबिक जितेंद्र $200 मिलियन यानी करीब 1600 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं।